एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जो हमारा बस्ट साइज़ है, अगर वो 39 से 40 इंच के अराउंड है तब हमें कितना जो है तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेना है। ऑलरेडी जो है मैं अपने चैनल के ऊपर 32 साइज़ से लेके 38 साइज़ तक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ये जो बस्ट साइज़ है ये आएगा आपका लूजिंग ऐड करने के बाद। अगर आप बॉडी नाप लेते हैं तब आप 3 इंच की लूजिंग ऐड जो करेंगे, उसके बाद जब आपका साइज़ 39 या 40 आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा तीरा वगैरह कटिंग करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में बैक नेक अगर 1 से 11 इंच है, हमारा नेक ब्रॉडनेस जो इस केस में रहती है साइज़ में वो रहेगी 2.75 और 3 इंच। अप टू यू कितनी रखना चाहते हैं। कमर लेंथ जो है वो 15 इंच पे आएगी। इसमें तीरा, आर्म होल लेंथ, फ्रंट और बोट नेक, कॉलर नेक, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैंने मार्किंग करी है, ये मार्किंग है इसके अकॉर्डिंग कि ये है हमारा फोल्डेड साइड। जो हम अपना कपड़ा बिछाते हैं उसमें हम इसको फोल्ड करके रखते हैं, ये वो वाली साइड है। और ऊपर वाला हिस्सा ओपनेबल होता है, साइड भी ओपनेबल होती है। तो इसमें ये यहाँ पे जो हम रखते हैं वो रखते हैं अपना तीरा। ये जो फ्रंट हिस्सा है यहाँ पे हम अपनी रखते हैं आर्म होल लेंथ। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि किसी भी केस में हमें कितना आर्म होल लेंथ लेना है, कितना तीरा लेना है। तो अगर हमारे पास बैक नेक जो है वो 5 इंच डीप है तब हमें कितना आर्म होल लेंथ लेना है और कितना तीरा लेना है। सबसे पहले मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर अपने तीरे की, जो रहेगा 6 इंच। उसके बाद मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल लेंथ की, जो रहेगा 7 इंच। और यहाँ पर हम अपने इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे और उसके बाद मार्क करेंगे अपना बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट किस तरीके से मार्क किया जाता है, जो भी आपका टोटल बस्ट पॉइंट है उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तब वो आ जाएगा आपका बस्ट पॉइंट। तो ये है 10 इंच। इसमें कोई भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी लूजिंग ऐड करी हुई है। और ये जो नाप रहता है हमेशा लूजिंग ऐड करने के बाद ही रहता है, ये बॉडी नाप नहीं होता है। बॉडी में आप जितना भी लूजिंग ऐड करना चाहो उसके बाद आप लूजिंग ऐड करके ही इस नाप को रखोगे। तो यहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट जो है वो 10 इंच है, वो मार्क कर लिया है। हमारा जो फ्रंट है वो मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर। फ्रंट तो बेसिकली होता है कि आपका एक जो कर्व है, शोल्डर कर्व जो आता है, आर्म होल राउंड में जो कर्व आता है वहाँ से लेके दूसरे तक का राउंड, अगर आप वो भी मेजर करते हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कटिंग करने में। और यहाँ पे जो 7.2 इंच है वो मैंने रखा है बैक साइड का। उसका रीज़न ये है कि नेक जो है वो थोड़ा छोटा होता है बैक साइड का। अगर आप यहाँ पे हल्का सा एक्स्ट्रा भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उल्टा आपको उसकी फ़िटिंग जो है वो अच्छी ही आती है। और यहाँ से 1 से 1.5 इंच होता है जहाँ से हम अपनी गोलाई देना शुरू करते हैं, और फ्रंट से बैक का जो डिफरेंस है वो 1 इंच में आता है। तो यहाँ पर हम अपने बैक को मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम अपना फ्रंट मार्क कर लेंगे। ये नॉर्मल मार्किंग है, ये सबको आती ही है बेसिकली। और यहाँ पर हम अपने नेक की ब्रॉडनेस को मार्क करेंगे, जो कि 2.75 से 3 इंच। आप कुछ भी रख सकते हो। अगर हल्का सा हेल्दी है कोई तब आप 3 इंच रख लीजिए, अगर कोई नॉर्मल है तब आप उसमें 2.75 इंच ही रखेंगे। तो ये तो हो गई है हमारे 5 इंच के नेक की मार्किंग। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमारा नेक जो है 6 से 7 इंच है तो उस केस में हमें कितना तीरा लेना है, कितना फ्रंट लेना है, कितना आर्म होल लेंथ लेना है। तब हमारे आर्म होल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा। फ्रंट सेम आएगा। बैक में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बैक हम यहाँ पर 7 इंच कर लेंगे। और हमारा तीरा जो है वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर।
सिर्फ हमारा आर्म होल लेंथ, और फ्रंट सेम रहेगा। और तीरा जो है हम वो रखेंगे यहाँ पे 6.25 इंच, दैट मीन्स के 5.75 इंच के अराउंड, 5.7 भी कह सकते हो। और यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेंगे और दोनों लाइंस को जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर लेंगे। जो इतना इतना 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर 1 पॉइंट का भी डिफरेंस है, 4 फोल्ड हमारा फैब्रिक होता है, तो वो सीधा ही 4 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो तब ना तो आपके शोल्डर गिरेंगे, ना ही आपको कभी आर्म होल टाइट होगा, ना ही आपका आगे की तरफ से कपड़ा फूलेगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इन छोटे छोटे चीज़ों को समझते हो तो ये है 6 से 7 इंच के केस में। अगर हमारा जो बैक नेक है वो आ जाता है आगे 8 से 9 इंच का, तब हमें क्या करना है। अगर बैक नेक है 8 से 9 इंच का तो उस केस में हमारा आर्म होल लेंथ भी सेम रहेगा, हमारा फ्रंट भी सेम रहेगा, हमारा बैक भी सेम रहेगा। चेंजेस होंगी तो सिर्फ तीरे में होंगी, जो रह जाएगा 5.6 इंच। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको लेके चलोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी कोई इशू आएगा या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इन लाइंस को हमें एक्सटेंड कर लेना है। मैं विदाउट स्केल यहाँ पर कर रही हूँ, तो जब आप करोगे आप तो अच्छे से मार्किंग करोगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रही हूँ। तो उस हमारा आर्म होल सेम है, फ्रंट सेम है, बैक सेम है, सिर्फ तीरा चेंज होगा जो कि 5.6 इंचेस आएगा। अगर हमारे पास जो है 10 से 11 इंच का आर्म बैक नेक आता है तो उस केस में हमारे पास जो तीरा है वो 5.5 इंच रह जाएगा। आर्म होल लेंथ सेम रहेगी और हमारा फ्रंट सेम रहेगा, बैक सेम रहेगा। इसमें आर्म होल लेंथ सेम है, रीज़न बीइंग क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइज़ होता है। आप चाहो अगर थोड़ा हल्का साइज़ है तो दैट मीन्स के कईयों का जो है ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होता कंधा वगैरह, अगर ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 से 2 पॉइंट जो है आर्म होल लेंथ कम कर सकते हो, 6.7 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसमें भी आपका ये चल जाएगा, उसमें कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हो गई है बात हमारी 10 से 11 इंच के नेक तक की, कि मेजर चेंजेस क्या आते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। अब हम बात कर लेंगे 1 से लेके 4 इंच के नेक की और बोट नेक की। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारा आर्म होल लेंथ जो कि 7.75 इंच है इन केस ऑफ अगर आपका नेक बोट नेक है या 1 से 4 इंच बैक नेक डीप है तो। और यहाँ पे हमारा जो तीरा है वो आ जाता है 14.5 और 15 के बीच में। जब आप तीरा नापोगे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप तीरा नापते हो 14.5 या 15, तो अगर 15 नापते हो तब आपको 7.7 इंच रखना है, और अगर आप 14.5 नाप रहे हो तब आपको जो है वो 7.25 इंच रखना है। रीज़न बीइंग कि 7.25 जो है वो हमारा डिवाइड करके आएगा और 2 पॉइंट हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि हमारी स्टिचिंग के लिए आएंगे। तब हम तीरा जो है यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। तीरा हमारा 7.5 इंच है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे आर्म होल लेंथ वाली लाइन को। यहाँ पर हमारा 10 इंच की बस्ट पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे अपने फ्रंट को जो कि 6 इंच ही रहेगा, फ्रंट चेंज नहीं होगा किसी भी केस में हमारा। और जो बैक नेक है वो हमारा यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो हमारा आ जाएगा 7.25 या फिर आप इसको 7.5 भी रख सकते हो। इस तरीके से हमारी ये मार्किंग हो जाएगी। अब इसी मार्किंग को हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये 6 है, ये बैक वाला पॉइंट हमारा 7.25 है और यहाँ से जो है हमारा शोल्डर स्लोप, अगर तो आप 1 से 4 इंच का बैक नेक डीप रख रहे हो तब हमें जो ब्रॉडनेस है वो 3 इंच ही रखनी है यहाँ पर, और बाकी शोल्डर स्लोप उसी तरीके से आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
और इन केस अगर आप इसमें बोट नेक रख रहे हो, अगर आप बोट नेक रख रहे हो तब हमारा जो ब्रॉडनेस है, नेक ब्रॉडनेस, वो 5 इंच आएगी। और यहाँ से हमारा जो है 3.5 इंच का नेक जो है वो डीप आएगा। फ्रंट और बैक बोट नेक में दोनों सेम रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे बोट नेक की जो है वो कटिंग हो जाएगी। सेम यही प्रोसीजर रहता है हमारे कॉलर नेक में। बोट नेक में भी आप कॉलर नेक जो है वो बना सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर कॉलर नेक की जो फिनिशिंग के साथ एक अच्छी फिटिंग चाहिए, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको सेम चीज़ें लेनी है। हमारा आर्म होल लेंथ भी उतना आएगा 7.5 इंच। कॉलर नेक के केस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कॉलर नेक और बोट नेक में। और यहाँ पर हमारा जो तीरा है वो आ जाएगा 7.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5, 3, और डीपनेस 2.5, 3, 3.5, 4। ये आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए डीप उतना आप रख सकते हो। और यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज़ करना है कि जो हमारा बैक साइड का पोर्शन है, जो बैक पल्ला है, वो हमारा 1 इंच फालतू कटता है। जो हमारा बैक साइड का पोर्शन है वो 1 इंच फालतू उठा के काटा जाता है। और यहाँ से हम आधा पौना इंच की जो है वो डीपनेस देते हैं, शोल्डर स्लोप देते हैं। रीज़न बीइंग, अगर आप ऐसा करोगे तो एक तो अच्छी फिटिंग आती है, कॉलर आपका परफेक्ट बनता है, और बार बार जो कॉलर नेक है वो पीछे को नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो स्लीव्स हैं वो किस तरीके से कटेंगी। स्लीव का पार्ट हमें लेना है 3.5 इंच, और यहाँ से लेना है 8 इंच, जो कि 40/5 आएगा। तो ये आ रहा है 8 इंच। और इसको हमें मार्क कर लेना है जैसे हम अपनी नॉर्मल स्लीव को मार्क करते हैं वैसे। और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जो भी आपको चाहिए। और ये है इसका फोल्डिंग वाला हिस्सा। और इस तरीके से हमारी स्लीव जो है वो कट हो जाती है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी साइज़ 41 से 42 की, जो कि आएगी मंडे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।